रामायण की आवश्यकता थी। आज हम देख रहे हैं कि जब भी उदाहरण लेना है तो किसी विशेष व्यक्ति की जो है उदाहरण लेना है। कोई ये कहता है कि बुरे व्यक्ति के उदाहरण लेना है, सभी कहते हैं अच्छे व्यक्ति के उदाहरण लेना है। तो रामायण की संसार में देखा जाता है कोई साहित्य है जो मार्गदर्शक बना हुआ है, वाल्मीकि रामायण। रामायण के माध्यम से उन सभी श्रेष्ठ पथों को हम जान सकते हैं। रामायण के जो है पात्रों से हम वही और सभी आर्य पुरुषों के बारे में जान सकते हैं, इसलिए रामायण को श्रेष्ठ माना गया है। वाल्मीकि रामायण जो है राम कथा की जो है इसकी आवश्यकता थी। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, महाराज हमें बताइए कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो गुरु ने कहा 3 दिन में मैं आपको बता दूंगा। प्रथम दिन जो है शिष्य देख रहे हैं कि कुछ यजमान जो है फल फूल लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे फल फूल लेकर के आए, गुरु के चरण स्पर्श करके वो यजमान आकर के फल लिए और वह जो है गुरु जी क्या है फल लेकर के खाने लगे। और महाराज वो लोग बात कर रहे हैं कि गुरु जी महाराज ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कौन फल खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। वो जितने फल निकल रहे हैं वो बात कर रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा। तो सभी जो है अब कितने हैं, एक व्यक्ति से आप बात करो और वो सुनता नहीं तो आप क्या करेंगे, बस चलो लोग यार भागेंगे और हमें निकलना है, तो बस प्रणाम जी करके चले गए। तो गुरु ने कहा शिष्य को जाओ और सुनो क्या बोलता है। तो जाकर के शिष्य सुनता है, कमाल की बात है। उस आचार्य तो स्वामी के यहाँ गए, बहुत नम्र भाव से बड़े बड़े स्टेट ले गए सभी, और वो बेचारा वो खाने लगा और कुछ न सुना न कुछ न नाम सुना कुछ नहीं, बेकार का व्यक्ति है, बस चला गया। तो शिष्य आकर कहता है गुरु जी वो कह रहे कि आप बेकार हो क्योंकि आप उनके बारे में कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं बात किए, आपको फल चाहिए। तो कहा ये एक प्रकार की व्यक्ति है, ये एक प्रकार की व्यक्ति है। फिर द्वितीय दूसरे दिन जो है इसी प्रकार से भक्त आया, और जब भक्त आया तो सेब लेकर के फल फूल लेकर के आया, चरण स्पर्श करके गुरु जी महाराज नमस्ते जी। तो गुरु जी ने कहा बहुत नमस्ते जी, कैसा है, ठीक है ना। तो क्या किया, उस सेब को लेकर के बाहर फेंक दिए, खिड़की से बाहर फेंक दिए, उसके सेब के प्रसाद सभी को बाहर फेंक दिए और बहुत नम्र बात से कहे क्यों जी आपके बच्चे ठीक है, सभी बच्चे सब ठीक है ना, आप सभी ठीक प्रकार से चल रहे हैं, सभी काम हो रहा है। तो मन में केवल जो है यजमान सोच रहे हाँ 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 बोल रहे हैं, और तो मन में कह रहे कि इतने जो है महंगे जो है सब्जी वो फल लेकर के आया और बाहर फेंक दिया, बस नाराज होकर के वो चले गए। फिर गुरु ने शिष्य को फिर से भेजा, जाओ सुनो वो क्या बोलता है। तो जैसे शिष्य सुनता है वो भक्त कहते हैं वाह कमाल की बात है, बहुत मीठी मीठी जो है वाणी में वो स्वागत तो किए, बातचीत तो किए, सभी किए, परंतु क्या है कि मेरे जो लाए हुए फल है उसे कोई मार कर उसे बाहर फेंक दिया गया। तो गुरु ने कहा ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति है। अब तीसरे दिन जो है शिष्य आए और भक्तगण आए, आकर के फल फूल दे दिए। जब फल फूल दे दिए तो गुरु जी क्या किए, वो आधा काट करके उनको दे दिए कि तुम घर ले जाना प्रसाद के रूप में, और आधा चारों जो है शेयर कर रखे हैं सभी को दे दिए। और मीठी वाणी में जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फल दिखा रहे हैं, बहुत आराम से आधे घंटे पी के फिर उसके बाद में वो भक्तगण चले गए। फिर गुरु ने स्वयं जो है वो कहा, उसको कहा कि जाओ, शिष्य को कहा जाओ देखो सुनो वो क्या बोल रहे हैं। तो वहां भक्तगण चले गए। वह कमाल की जो है कमाल की व्यक्ति है, वह जो है खाता भी है, खिलाता भी है, सुनता भी है और सुनाता भी है, देखता है और दिखाता भी है, कमाल की है। इसको हम ऋषि कहते हैं, इसको हम गुरु कहते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति। तब शिष्य को कहा कि 3 प्रकार के व्यक्ति है, एक मेरे खाता है
तेरे बारे में नहीं सोचता है। एक तेरा जो है तेरे को सुनता है परंतु तेरा खा लेता है, और एक वह है कि जो है कदर नहीं करता है, जो बुलाता है कदर नहीं करता है, केवल बोलता है मुख में राम राम। क्यों नहीं कहा कि मुख में कृष्ण कृष्ण, क्यों नहीं कहा कि मुख में हनुमान हनुमान, क्यों कहता है मुख में राम राम और बगल में क्या? बोलो बगल में क्या है? बोलो जोर से। अब बंदूक कह देना है, अब बंदूक कह देना या जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो मुख में राम राम बगल में छुरी, क्यों राम राम? व्यक्ति मर भी जाता है तो उसका नाम नहीं छोड़ता है। क्या बोलता है जब मर जाता है? राम नाम, हाँ राम नाम सत्य है, मुर्दा ताला मस्त है। सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य। क्यों राम नाम सत्य है? क्योंकि ये मर्यादा स्थापित किया गया, ये मर्यादा स्थापित किया गया कि राम के जीवन में किसी प्रकार की गाली गलौज नहीं थे। राम के जीवन में वो सार्थकता, वो आस्तिकता थे। तो राम कथा क्यों? राम कथा क्यों? सबसे पहले आस्तिकता। बोलो तो आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है कि जो वेद को मानने वाला है, जो नास्तिक नहीं है। नास्तिकों की नास्तिका वेद निंदक, जो नास्तिक कौन है? जो वेद के निंदक है, जो वेद से दूर भागता है। राम के जीवन में आता है, 5 साल हो जाता है तो दशरथ कहते हैं कि महाराज तुम लोगों को संध्या वंदना करना चाहिए और तुम्हें यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। क्या धारण करना चाहिए? यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो राम के भक्तों, राम के चरित्र में यह है कि यज्ञोपवीत धारण करना, संध्या करना। याद आ रहा है जब विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र को लेकर के जा रहे थे उसी पथ पर अहिल्या इत्यादि आगे, उसी पथ पर अब शाम के समय तो विश्वामित्र ने कहा कि राम कृपा करके हाथ मुंह धो करके संध्या वंदना करो, स्वस्ति वाचन इत्यादि करो, संध्या वंदना स्वस्ति वाचन शांतिकरण करो, तब जाकर के आप सो जाओ। और सोने से पहले क्या करना? यज्जाग्रतो दूरमुदैर्विजयम तदुसुप्तस्य तथैवैने दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज मैं केवल जो है संस्कृत जो, क्योंकि वाल्मीकि जो है संस्कृत में बताया है राम के बारे में, संस्कृत का जो है उसकी जो श्लोक द्वारा आपको संकेत किया जाएगा। तो हे राम जाओ संध्या करो, सतिवाचन शांतिकरण करो, फिर शयन जाकर के सोना। और सोने से पहले वो मंत्र है वो भी बोलना, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की विरुद्ध चीज ना आए, आपके मन में पाप ना आए। जब मन में पाप आता है तो प्रातः काल उठ करके कहते हैं कि आज बहुत बुरे स्वप्न देखा, बहुत बुरा स्वप्न देखा। क्यों? क्योंकि सोने से पहले मन में पाप आया था। तो बोलना चाहिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि ये तन्मे मनः, मेरे मन में जो शिव संकल्प आए। तो राम कथा क्यों? क्योंकि राम के जीवन में आस्तिकता थी। क्या है? बोलो आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर को मानना, हर ईश्वर को मानना। देखो शायद रामायण में भी बहुत कम बताया गया कि राम जब भी कहीं भी जाते थे, जब भी सवारी पर चढ़ते थे तो मंत्र पुकार करते, जो मंत्र वेद मंत्र, स्वस्ति पंथा मरुचलेव सूर्या चंद्रमसादेव पुनर्दगताभ्यता जागता संगमे मही। हे परमात्मा मुझे स्वस्ति के पथ पर चलो। हर एक कार्य करते हैं मंत्र से। अभी भी है हमारे लोग, कुछ लोग नहाते हैं तो मंत्र से, बोलते हैं तो मंत्र से, खाते हैं तो मंत्र से, पीते हैं तो मंत्र से, सोते हैं तो मंत्र से, उठते हैं तो भी मंत्र से। मंत्र का अर्थ क्या है? विचार। क्या है बोलो? विचार, आइडिया, कॉन्सेप्शन। हर चीज विचार करते हैं। विचार क्या गया कि आज कथा करेंगे, चाहे 2 व्यक्ति आए, चाहे 3 व्यक्ति आए, चाहे कि मैं प्रधान बैठ करके कथा करेंगे, विचार के तो विचार हो। ये विचार है। जब विचार करते हैं पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये मंत्र है। तो हर प्रकार से व्यक्ति के अंदर मंत्र है, वो पॉजिटिव विचार।
वह उनके विचार सोच देते हैं कि मुझे ये करना है तो यही करना है। राम के विषय में यही आस्तिकता, सबसे पहला जो धर्म है, जो गुण है राम में, और राम कथा क्यों करते हैं? क्योंकि राम में रम रम करके ये आस्तिकता गुण था। फिर उसके बाद में धार्मिकता, बोलो क्या? धार्मिकता। धार्मिकता कहते हैं धर्म को आगे ले जाने वाले, धर्म का पालन करने वाले, धर्म का पोषण करने वाला और धर्म के अनुकूल चलने वाला है, और जो अधर्मी रहे उसको मारने वाले, ताड़ने वाले, उसको प्रकोप देने वाले, उसको नाश करने वाले, ये धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति उसको कहते हैं जो धर्म पर दूसरों को ले जाने वाले हैं, और जो अधर्म में जाने उसको क्या करने वाले हैं? उसको नष्ट करने वाले होते हैं। ये धार्मिक है। एक व्यक्ति अपने को धार्मिक कहता है तो यह नहीं ओम नमः शिवाय च, नमः शंकराय च, रामाय च, राम का गुण गाना, ये नहीं। जब धार्मिकता कहते हैं वह व्यक्ति की अपनी धर्म की रक्षा करने वाला, हर कदम पर, हर पल पर राम जो है वो रक्षा करने वाले थे, धर्म की रक्षा, मर्यादा का पालन करने वाले। इसलिए राम को पुरुषोत्तम कहते थे। क्या बोलते थे बोलो? तैयार हो जाएंगे थोड़ा सा भजन के लिए। राम जो है तो पुरुषोत्तम कहते थे। क्या बोले थे? पुरुषोत्तम। पुरुषाणाम उत्तम च, जो पुरुषों में उत्तम था, श्रेष्ठ था, उसको हम राम कहते थे। तो पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। पुरुषों में उत्तम था, हम सभी पुरुष है, मनुष्य है, परंतु हमारे में जो उत्तम है वह जो राम था, तो उसमें धार्मिकता कूट कूट कर धार्मिकता। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो भी इस छंद में, अनुश्रुत छंद में, आत्मज्ञानम समारंभ देशाधर्मनित्यता मठाराम कशति सवै पंडित उच्चते। राम पंडित था, श्रेष्ठ था, उसको भगवान भी कहते थे। क्या था उसके जीवन में? यमथा नाम कशंति, जिसको किसी के धन आकर्षित नहीं करने वाले थे। राम को जो है किसी प्रकार से धन उसको आकर्षित करने वाले नहीं थे, इसलिए वह महान रहा। तो उसके अंदर दूसरा जो गुण है वह धार्मिकता। इसीलिए राम कथा सुनते हैं, इसीलिए राम के बारे में हम वही जीवन लाते हैं। गांधी से पूछा कि किस राज्य को चाहते हैं, तो गांधी ने कहा राम राज्य को चाहता हूं, राम राज्य को चाहता हूं, क्योंकि राम राज्य में आस्तिकता है। गांधी से पूछा गया तो उसको जेल में डाला गया और पूछा गया तू क्या लिखना चाहता है, क्योंकि जो नेता जेल में जाता है वो पूरी होते हैं, उसको कलम कागज देते हैं लिखो लिखो। तो गांधी ने कहा मैं कृष्ण के बारे में ज्यादा लिखना चाह रहा हूं, तो गीता लिखी है जेल में, और हमें जेल में डाला जाएगा तो हम दास्तान लिखेंगे हमारे रो रो करके, परंतु वो दास्तान नहीं लिखे, वो परमात्मा के बारे में, उस ज्ञान के बारे में, उस दिव्य योग के बारे में गांधी जी लिखते। अन्य महान हस्ती जेल में जाते हैं तो यही करते हैं कि अपने महान पुरुषों के बारे में लिखते हैं। तो राम का दूसरा गुण है धार्मिकता। क्या बोलो? धार्मिकता। इसलिए वो धर्म हमारे अंदर लाना है। जब मैं राम राज्य कहता हूं, जब लोग राम राज्य कहते हैं, तो राम राज्य का मतलब यह है कि राम में जो धार्मिकता, राम में जो आस्तिकता वो लाना है। आजकल के जवानों से पूछो क्यों जी तुम्हारे अंदर आस्तिकता है नास्तिकता है, वो तुरंत कहते हैं मेरे अंदर नास्तिकता है, मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं, नहीं जानता हूं, नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि मैं ट्यूशन लेता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मुझे कुछ पढ़ाई में इतना ध्यान देता हूं कि भगवान कहाँ है, वो कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं। और वही जब संध्या करते हैं तो बाद में तुम्हें माता पिता तुम्हें माता हो, तुम्हें बच्चों हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें सब कुछ हो, पर तो बाद में कहते हैं उसको नहीं जानता हूं। अरे अपने माँ को तुम माता कहते हो, उस परमात्मा को भी तुम माता कहते हो, अपने पिताजी को तुम पिता कहते हो, उस परमात्मा को पिता कहते हो, और कहते परमात्मा को जानते ही हो, उसको सखा बोलते हो, उसको मित्र बोलते हो, उसका हजारों नाम दे देते हो, एकदम से मित्र बहुधा उसका अनेक नाम बोल देते हो, परंतु वो परमात्मा एक है। तो हमारे अंदर वो आस्तिकता लाना है, वो धार्मिकता लाना है, तब जाकर कहेंगे ये राम का सार्थक है। तो राम का दूसरा गुण है वह है धार्मिकता। प्रथम गुण है आस्तिकता, नो अबाउट थायसेल्फ, अपने बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना। एक भजन सुन लेते हैं, फिर उसके बाद